इस मां नैना देवी की भूमि को, इस सरोवर नगरी की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आजादी की लड़ाई से लेकर उत्तराखंड का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका अगर किसी क्षेत्र की रही तो वो क्षेत्र हमारा नैनीताल रहा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से लक्ष्य रहा है कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो और उत्तराखंड की प्रगति तेजी से आगे बढ़े। मैं और मेरी सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, सेवाएं पहुंचे और अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा जोड़ने के लिए हम लगातार दिन रात प्रयासरत हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज 7 विभागों की 144 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ है, जिसकी कुल धनराशि 222 करोड़ और 93 लाख, जिसमें से 134 करोड़ के शिलान्यास हैं, 10 अलग से लोकार्पण है। आज इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन सभी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे केवल नैनीताल ही नहीं बल्कि इस विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों को भी बहुत लाभ होने वाला है। आसपास के इलाकों को भी कहीं न कहीं विकास की धारा में जोड़ने का अवसर मिलेगा। जैसा अभी आदरणीय सरिता आर्या जी ने, दीदी ने हमारा अभी बताया कि काला ढूंगी से और उस तरफ से कई जो विकास के बारे में उन्होंने बात की है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के आसपास का, वैसे भी नैनीताल अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा कि ये हमारा राजधानी जैसा है, एक तरह से राजधानी है, इसलिए यहाँ का विकास निश्चित रूप से एक मास्टर प्लान के तहत और योजनाबद्ध तरीके से करने की हमारी योजना है। और आज जिन योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, इनके पूरा हो जाने से निश्चित रूप से विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। ये योजनाएं चिकित्सालय निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल, सिंचाई की क्षमता, विकास और जो घेर बाढ़ है जानवरों के बचाव के लिए, ऐसे जनहितकारी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय को सिद्धांत को ध्यान में रखकर और उसको एक मानक मानकर, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना है, इसको लेकर काम कर रही है। हमारे लिए राज्य की जनता का हित सर्वोपरि है और हमारा हर एक फैसला जन भावनाओं के आधार पर लिया जाने वाला फैसला है, क्योंकि हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि समाज के हर वर्ग का उत्थान हो, समाज के हर वर्ग को आगे आने का अवसर मिले, समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। और हम केवल फैसले ही नहीं ले रहे हैं बल्कि इनको धरातल पर उतारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बात का सबूत रिकॉर्ड समय में हमारे द्वारा जितने भी फैसले लिए गए हैं और जितनी योजनाओं का, जैसा अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा कि जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जिन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे वो सारी योजनाएं पूरी करेंगे, यानी बीच में नहीं छोड़ेंगे, उनको लोकार्पण करेंगे। भाइयों बहनों, विकसित उत्तराखंड निर्माण का जो स्वप्न हमने देखा है, उसके लिए हम स्पष्ट जो विजन है उस विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है कि हमें कहां जाना है, हमें क्या काम करना है, उत्तराखंड किस दिशा में जाएगा, हमारा लक्ष्य क्या है। इन सब को ध्यान में रखते हुए आज उत्तराखंड में विकास आधारित जो राजनीति है वो प्रारंभ हुई है। पहले के समय में भी योजनाओं का शिलान्यास होता था, वो शिलान्यास ही होता था, उनका कभी लोकार्पण नहीं होता था। यानी कि योजनाएं शुरू तो होती थी लेकिन पूरी नहीं होती थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक ओर हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं, वहीं हमारे राज्य में भी अभूतपूर्व विकास कार्य हुआ है। अगर हम अगले पिछले 9 सालों की बात करें तो 9 सालों में
1.5 लाख करोड़ की योजनाओं को उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये दर्शाता है कि केंद्र की सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसका उत्तराखंड की धरती से कितना लगाव है। और प्रधानमंत्री जी ने अनेकों अवसर पर ये कहा है कि उत्तराखंड की धरती से, इस देवभूमि से मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी जो विकास की यात्रा है ये निरंतर जारी रहेगी। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण सुरक्षा एवं आधुनिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास के लिए भी जो हमारे मंदिर है, चाहे वो केदार खंड हो, चाहे वो मानस खंड हो, उनको विशेष अभियानों के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य को रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए और पलायन को रोकने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य की जो आधारभूत व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए हमने अनेकों नीतिगत निर्णय लिए हैं। पर्यटन की नई नीति हमने घोषित की है, सौर ऊर्जा की नई नीति घोषित की है, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने नया काम शुरू किया है। इसी प्रकार से आज उद्यान के क्षेत्र में हमने 813 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया है, जो अब तक का सबसे बड़ी धनराशि है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि उद्यान के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो हमारे लिए आने वाले समय में एक तरह से मैं कहूं कि एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम होगा। उस दिशा में हमने एप्पल मिशन में आज 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से कीवी मिशन में भी धनराशि को बढ़ाया है। दालचीनी को भी प्रमोट कर रहे हैं, तिमूर को भी प्रमोट कर रहे हैं, फल सब्जियों को अनेकों प्रकार से। और इसी प्रकार से आज अनेकों क्षेत्रों में पॉली हाउस का निर्माण करने के लिए हमने लक्ष्य रखा है कि अगले सालों में हम 50,000 पॉली हाउस राज्य के अंदर जो है नए बनाने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, सहायता राशि प्रदान करेंगे। हमारी विकास योजनाओं के केंद्र में युवा, किसान और हमारी मातृशक्ति, जिनका इस राज्य को बनाने में, राज्य को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है, और मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो, यह भी हमारी योजनाओं में शामिल है। क्योंकि मैं आज जहां भी जाता हूं, मुझे एक बात की बड़ी प्रसन्नता होती है कि जितने भी जगह पर सरकारी हमारे स्टॉल लगे होते हैं, उन स्टॉलों में मैं देखता हूं कि हमारी मातृशक्ति हमारे स्थानीय उत्पादों को बड़ी संख्या में बना रही है। और बना ही नहीं रही हैं, उनके जो उत्पाद हैं वो उत्पाद पूरे देश के अंदर और विदेशों तक भी अब उनकी डिमांड आने लगी है। और मैं सच बताऊं तो कई बार तो मैं देखता हूं, जब वो सारे उत्पाद बनने के बाद उनकी अच्छी पैकेजिंग जब हो जाती है, तो अच्छी पैकेजिंग देखने से ऐसा लगता है कि ये जो पैकेज हमारी माताएं बहनें अपने सीमित संसाधनों में बना रही हैं, बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में बना रही हैं, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल कर रही हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी सभी मातृशक्ति को। हम जानते हैं कि जब तक हमारा युवा, हमारी मातृशक्ति, हमारा किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक हम विकसित उत्तराखंड की राह हमारी पक्की नहीं होगी, वो सुनिश्चित नहीं होगा। आज जहां हमारे द्वारा प्रदेश में लगातार निष्पक्षता के आधार पर जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उन भर्ती परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं विपक्ष के द्वारा प्रदेश के भोले भाले हमारे नौजवान, जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, जिनको अपने करियर का निर्माण करना है, उन सभी को बरगलाने का प्रयास कर उन्हें सरकार के विरोध में कहीं न कहीं खड़ा करने का कुत्सित प्रयास भी किया जा रहा है। मैं विपक्ष के लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अब उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड के मेरे भाई बहन वो भटकने वाले नहीं है, क्योंकि उनको अब ये मालूम हो गया है, ठीक प्रकार से पता हो गया है कि सही कौन है और गलत कौन है, हमें किस दिशा में जाना है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है और उसके पीछे हेतु है कि हमारे युवाओं का, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सभी युवा नौजवानों को
हमारे अपने भाई बहनों को जिन्होंने प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लिया है। और इस नकल कानून के लागू होने के बाद 4 परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं। एक परीक्षा अभी कल भी आयोजित हुई थी। इन सभी परीक्षाओं में 4 परीक्षाओं में 4.5 लाख से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने अभी तक भाग ले लिया है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे नौजवानों के मन में, हमारे भाई बहनों के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा है, क्योंकि अब सबको पता है कि अगर हम परीक्षाओं में भाग लेंगे तो नकल नहीं होगी, पारदर्शिता के आधार पर परीक्षा होगी। अब केवल उन्हीं को मौका मिलने वाला है, उन्हीं का चयन होने वाला है जिनके अंदर योग्यता है, जिनके अंदर क्षमता है, जिन्होंने अपनी शिक्षा में अध्ययन किया है, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया है। उन सबको प्रतिभा के अवसर पर, प्रतिभा के आधार पर अवसर मिलने वाला है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमने ये परीक्षाओं में जो धांधली की बात है, जब परीक्षाओं में धांधली की बात आई, घपले घोटाले की बात आई, ये घपला घोटाला कोई आज का नहीं है, कोई इस सरकार में घपला घोटाला नहीं हुआ। ये घपले घोटाले काफी लंबे समय से चल रहे थे। 1 दशक से भी ज्यादा समय हो गया इन घपले घोटालों को चलते चलते। हर बार घपले घोटालों की बात उठती थी लेकिन जांच नहीं होती थी। हमने तय किया इस बार कि ये जो कैंसर की तरह ये नकल होना, परीक्षाओं में पेपर लीक होना, पेन ड्राइव पर नकल करवाना, या जिस मशीन में पर्चा छपने वाला है वो मशीन वाला ही पर्चा लीक करवा दे रहा था, या जो बनाने वाले हैं वही क्वेश्चन बैंक ही लीक करवा दे रहे थे। मेरे पास भी प्रारंभिक रूप से जब ये बात आई, हमने कहा कि हम इसकी प्रारंभिक जांच करवाते हैं, प्राथमिक जांच करवाते हैं। प्राथमिक जांच करवाई, उसमें बिल्कुल साफ साफ आने लगा कि सब में नकल हो रही है। तो भाइयों बहनों, इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा हम अपने बच्चों के साथ नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन मुझे पता था इसके पीछे बहुत बड़े बड़े गिरोह काम कर रहे थे। जैसे ही हमने इनके अंदर हाथ डालने का काम शुरू किया, वैसे ही वो भी अपनी शक्ति लगाने लगे, युवा नौजवानों को बरगलाने लगे, धन बल के आधार पर उनको आगे करने लगे। लेकिन हमने कहा चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम अब नौजवानों के हितों के लिए, अपने भाई बहनों के हितों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और हमने कार्रवाई शुरू की। 92 लोग आज तक जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और जो हम नया कानून लेकर आए हैं, ये कानून अत्यंत ही कठिन, अत्यंत ही कठोर है। इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। जो नकल करवाने वाले गिरोह हैं उनको उनकी पूरी संपत्ति जब्त करने का भी इसमें प्रावधान है। जो परोक्ष रूप से भी नकल में शामिल होंगे, करवाने में संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। और नकल करने वाले जो होंगे उनको पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं होगा, और दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 10 साल तक किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। भाइयों बहनों, अब विश्वास नौजवानों का लौट रहा है। और हमारे सभी मैं नौजवानों से कहना भी चाहता हूं, आप सबके माध्यम से, क्योंकि ये नैनीताल हमारा एक ऐसा केंद्र है जो पूरा सेंटर है हमारे इस पूरे रीजन का। यहां से निश्चित रूप से संदेश कि आप जिनको भी परीक्षाओं में भाग लेना है वो अपनी पढ़ाइयां करें, अपनी तैयारी करें, और सारी परीक्षाएं तय समय पर होंगी। भाइयों बहनों, ये नकल कानून लागू करना, घपले घोटालों पर कार्रवाई करना, इसके पीछे मेरी एक ही सोच थी। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पढ़ाई की है, अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है। जो भी साधन संसाधन एक सामान्य परिवार में होता है, उसी में हम लोगों ने पढ़ा लिखा है। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि एक माता पिता, एक गरीब माता पिता के बेटे और बेटी के पास, और उसके पास और उसके माता पिता के पास अगर कोई धन होता है, कोई पूंजी होती है, कोई आगे बढ़ने का रास्ता होता है, तो वो केवल और केवल उसकी शिक्षा होती है। अगर उस पर भी डाका पड़ जाएगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, हमने ये कठोर निर्णय लिए हैं, एक कठिन निर्णय लिए हैं। और इतना ही नहीं, ये नकल का जो कानून है, ये नकल का कानून
जहां हमने उत्तराखंड में बनाया, लेकिन उसके बाद देश के अनेकों राज्यों ने मॉडल के रूप में उसकी कॉपी हमसे मंगवाई और अपने अपने प्रदेशों में उसको लागू करने का काम भी उन्होंने किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के महान विजन के अनुरूप और उन्हीं के दिशा निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश की सरकार प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है, वचनबद्ध है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही आप सबके द्वारा जो एक मिथक तोड़ा गया, उत्तराखंड के अंदर हर बार एक परिपाटी थी कि एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। एक इतिहास भी ऐसा था। वो मिथक, वो इतिहास, वो परंपरा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने तोड़ा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उसको बदला है और हमने उसका 1 साल पूरा किया आप सबके आशीर्वाद से। और इस 1 वर्ष के दौरान हमने प्रयास किया है, एक एक क्षण और एक एक पल प्रदेश को समर्पित किया है। और जो भी चुनौतियां आई हैं, वो जिस रूप में भी आई हैं, या तो उनका समाधान निकालने की ओर आगे बढ़े हैं, या उन चुनौतियों से सामना करते हुए विकास की राह को भी लगातार आगे बढ़ाने का कारण है। यही कारण है कि आज हमें जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे, जनता का समर्थन निश्चित रूप से आज पहले से और बढ़ा है और एक वर्ष के दौरान हमने जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत किया है। ये जो बॉन्ड है जनता और हम लोगों के बीच में, वो और मजबूत हुआ है। उत्तराखंड को विकसित बनाने का जो विकल्प रही संकल्प लेकर हम चल रहे हैं, उसके बहुत से पड़ाव अभी पार करने बाकी हैं। हमने एक आधारशिला रखी है, एक फाउंडेशन बनाया है। वैसे किसी सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल होता है, वो मूल्यांकन के लिए बहुत कम होता है, लेकिन मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस 1 वर्ष में हमने नए उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है, उसको ध्यान में रखते हुए दिन रात काम करने का प्रयास किया है। दिन रात राज्य को आगे बढ़ाने का जो प्रयास हो सकता है, उस प्रयास को पूरे मनोरथ के साथ किया है। और जो भी हमने इस 1 साल में निर्णय लिए हैं, या तो हमने अपने वायदों को पूरा किया है, या फिर उन्हें पूरा करने की दिशा में निर्णायक रूप से कदम आगे बढ़ाए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी माताओं बहनों के लिए हमने 3 गैस के सिलेंडर 1,76,000 परिवारों को मुफ्त में देने का, 3 सिलेंडर जो भर के देने का काम है वो किया है। प्रदेश की जो मातृशक्ति है, उसके लिए 30% क्षैतिज आरक्षण का हमने विधेयक भी लाकर उसको एक व्यवस्था प्रदान की है। साथ ही साथ समान नागरिक संहिता, जिसकी देश के अंदर लंबे समय से मांग थी, वो हमने उत्तराखंड में सबसे पहले शुरू किया है। और उत्तराखंड कुछ ही महीनों बाद उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, ये समान नागरिक संहिता, जैसे आप सब लोग कहते थे ना लंबे समय से कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहां बना दिया। हम कहते थे धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त होनी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हो गई। उससे पहले लोग कहते थे कि धारा 370 समाप्त होगा तो कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा लेने वाला नहीं बचेगा। लेकिन धारा 370 समाप्त हुई, वहां पर जो है एक पत्ता भी नहीं हिला। धारा 370 समाप्त हो गई, समान नागरिक संहिता की ओर हम बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आज हिंदुस्तान के अन्य राज्य भी अब आगे आ रहे हैं और हमारी अपेक्षा है कि हम लागू करें और हिंदुस्तान के अन्य राज्य भी इसको लागू करें। इसके साथ साथ जबरन धर्मांतरण जो होता था, धर्मांतरण को लेकर भी हम सबसे कड़ा कानून देश का लेकर आए हैं। नई शिक्षा नीति लागू की है, नई खेल नीति लागू की है, सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है, राज्य आंदोलनकारियों उनके आश्रितों को 10% का आरक्षण देना हो, या अभी एक बात आप लोगों के सामने आई है पिछले 1 हफ्ते से, या लैंड जिहाद जैसे मुद्दे हों। हमने कहा है हम इस पर कड़े से कड़ा जो भी काम करना होगा वो करेंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर हम ये लैंड जिहाद, ये मजार जिहाद या इसके पीछे जो होने वाला षड्यंत्र है,
अब उत्तराखंड की धरती पर होने वाला नहीं है। उत्तराखंड के अंदर अब जो विधि रूप से चलने वाला, धर्म के अनुरूप चलने वाला, वो सब काम होगा। अधर्म का कोई भी काम नहीं होगा। विधि के अनुरूप न होने वाला कोई भी काम नहीं होगा। ये सारे के सारे सभी कठिन परंतु राज्य के लिए आवश्यक जो भी कार्य थे उनको इस कार्यकाल में कर दिखाने का आप सबके आशीर्वाद के फलस्वरूप, आप सबकी शुभकामनाओं से, आपके समर्थन से हमने ये कठिन लेकिन इन सभी कामों को करने के लिए ये मैं कहूं तो साहस किया है। और हम इसके पीछे हेतु केवल एक ही है कि हमारे लिए अगर कुछ सबसे पहले है तो प्रदेश का हित है। और जब तक हमारी सरकार और हम हर वर्ग का उत्थान नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से जो हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प जिसको हम लेकर चल रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि जो हमारा मूल मंत्र है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हम शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के जो हमारा स्वप्न है उस स्वप्न को साकार होता हुआ देख सकेंगे। मुझे आज खुशी है कि हमारा हर वर्ग आज इस संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार को अपना सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक जिस प्रकार से आप सब लोगों ने, पूरे प्रदेश की जनता ने अपना समर्थन, आशीर्वाद दिया है, वो समर्थन और आशीर्वाद आगे भी चलता रहेगा, मिलता रहेगा। मैं आप सभी के भाव को देखकर और जिस प्रकार से यहां पहुंचने पर नैनीताल में इतनी बड़ी संख्या थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यहां देख रहा हूं और बहुत शॉर्ट नोटिस में। कब आया था प्रताप जी कार्यक्रम? कल दिन में ही जो है ये तय हुआ कि आप सबके बीच में आना है। लोकार्पण और योजनाएं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही हैं। आदरणीय अजय भट्ट जी भी काफी दिनों से कह रहे थे। तो जब तय किया हम लोगों ने तो इतनी बड़ी संख्या यहां पर आप सबके चेहरों के भावों को देखकर मैं कह सकता हूं कि आप सभी अब ये तय कर चुके हैं कि उत्तराखंड की जो ये विकास यात्रा है इसको आप सब अब रुकने नहीं देंगे। इस यात्रा को अनवरत रूप से चलाएंगे, इसको किसी कीमत पर भी अब थमने नहीं देंगे। आज मैं कुछ यहां पर घोषणाएं जो पहले भी एक दिन मैंने की थी, लेकिन ये कुछ घोषणाएं अभी आज की हैं, इसको मैं आप सबके समक्ष यहां पर जो जरूरी है इस क्षेत्र के विकास के लिए कि कैथी धाम में लगने वाले ट्रैफिक जाम से संपूर्ण कुमाऊं के अन्य जनपदों को आने जाने वाले यात्रियों की होने वाली समस्या के समाधान के लिए भवाली सैनिटोरियम से राती घाट तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। तल्ला रामगढ़ से क्वारा मार्ग तक 2 लेन सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। विकासखंड भीमताल के ग्राम देवीधुरा, जमीरा तल्ला, जूसोड़ा, सेड़ाखाल पूर्ण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड कोटाबाग के ग्राम पंगोड़, दैचोरी, कोटाबाग तक मोटर मार्ग का मिलान किया जाएगा। विकासखंड बेतालघाट के ग्राम मल्ली सिटी में लिफ्ट योजना का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित किया जाएगा। विकासखंड बेतालघाट से रूपा में खैराली, कोटघरिया, पड़िका काड़ा मार्ग तक मिलान भी किया जाएगा। विकासखंड बेतालघाट के ग्राम खैरनी से रेहली मोटर मार्ग का निर्माण 3.5 किलोमीटर यह भी किया जाएगा। विकासखंड रामगढ़ और विकासखंड बेतालघाट के ग्राम सभा हली से थुआ ब्लॉक ताड़ीखेत तक 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। भवाली स्थित पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृह की मरम्मत एवं उच्चीकरण भी किया जाएगा। और अभी नैनीताल के बारे में, जिसके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा, नैनीताल शमशान घाट सड़क का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। विधायक जी की अन्य मांगों पर शीघ्र विचार कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल शहर में 40-50 साल वर्ष पुरानी जो सीवर लाइन है, उन सीवर लाइनों को भी बदला जाएगा।
और अन्य भी विधायक जी समय समय पर बहुत सारी मांगे लेकर, बहुत सारी यहाँ की समस्याओं के लिए लगातार मेरे पास आती हैं। लगातार इनका प्रयास रहता है। वैसे तो हर विधायक आता है, राम सिंह जी अपने क्षेत्र में, दीवानदा अपने क्षेत्र में, सब लोग प्रयास करते हैं और मेरा भी प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक जितनी योजनाएं हमारे यहाँ की हैं सारी की सारी स्वीकृत हों। आपने जितने भी प्रस्ताव दिए हैं उन सभी को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाएगा। पुनः एक बार